ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुलुंड सब जोन द्वारा आयोजित नारी शक्ति जागृति कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्था की ओर से इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ये उपक्रम राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं जिस तरह दशकों से कर्तव्य के पथ पर चल रही है, आप लोग ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप लोग कर्तव्य में रचे पचे, कर्तव्य में रचे बसे, कर्तव्य का पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए जिस भावना के साथ आप अपनी संस्था में काम करते हैं, उस कर्तव्य भावना का विस्तार समाज में हो, देश में हो, देश के लोगों में हो। ये आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आपका देश को सबसे उत्तम उपहार होगा। कहते हैं परमात्मा की अनेक सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है नारी। सृष्टि रचयिता ने नारी को अनेक विशेषताएं प्रदान की हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह होती है नारी। सहज स्नेह प्यार से सबको बांध लेती है नारी। कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी होती है नारी। ममतामयी शक्ति, हर घर की शान होती है नारी। विमेन शब्द का हर एक अक्षर विशेष गुण दर्शाता है। W फॉर विल पावर अर्थात मन की शक्ति। विश्व इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां महिलाओं ने अपने उच्च मनोबल से कठिन परिस्थितियों पर विजय पाई थी। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में योग्य निर्णय लेने के लिए आवश्यक होता है संतुलित मन। इसी विशेषता के आधार पर महिलाओं ने एवरेस्ट जैसा सर्वोच्च शिखर भी पार किया। O फॉर वननेस। जब नारी किसी लक्ष्य को पाने की ठान लेती है तो पूरी लगन और एकाग्रता से उसमें जुट जाती है। क्षेत्र कोई भी हो, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक या आध्यात्मिक। चाहे मंजिल ऊंची हो, रास्ता कठिनाइयों से भरा हो, नारी का संयम और साहस उसे अवश्य सफलता प्राप्त कराता है। M फॉर माइट। सृष्टि रंगमंच रूपी इस कर्म क्षेत्र पर जहां पुरुषों का बाहुबल शक्ति प्रदर्शित करता है, वही नारी अपने भीतर समाये हुए गुण रूपी शक्तियों को जागृत कर शिव शक्ति बन सकती है। काम, क्रोध आदि विकारों रूपी असुरों का संहार करने के लिए वह कभी दुर्गा तो कभी काली स्वरूप बन श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए सहयोगी बनती है। E फॉर एनलाइटनमेंट। सत्य ज्ञान के प्रकाश से मन की ज्योत जगा लो तो अज्ञान अंधियारा समाप्त हो जाता है। नारी के भीतर स्वाभाविक रूप से समाये हुए सहनशीलता, करुणा, दया, निस्वार्थ प्रेम आदि गुणों में आध्यात्मिक ज्ञान से दिव्यता आती है। N फॉर नोबिलिटी। बहती हुई नदी अपने प्रवाह में अच्छा या बुरा सब कुछ समा लेती है, लेकिन सदा ही सर्व को शीतल जल प्रदान करती है। ऐसे ही नारी भी अपने हृदय की विशालता से निंदा, स्तुति, मान अपमान की सारी बातों को समाते हुए परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती है। जब ईश्वरीय शक्ति नारी के हृदय में समाहित होती है तो वह सारी मानव जाति के कल्याण अर्थ निमित्त बनती है। मदर टेरेसा, सिंधुताई सपकाळ जैसी महान नारियों ने अपने विशाल हृदय से मानवता की सेवा की। हम ये कह सकते हैं कि नारी जगे तो जग जागेगा। एक नारी में जो दृढ़ता होती है, उससे वो सर्व समस्याओं का समाधान प्राप्त कर परिवार के आर्थिक सामाजिक उन्नति में सहयोगी बनती है। आज हम भारत की आजादी के 75 वर्ष का महोत्सव मना रहे हैं। समृद्ध भारत के सपने सजाकर आधुनिकता को अपनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु आधुनिकता का अर्थ पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करना नहीं है। आधुनिकता अर्थात अपने कर्तव्यों
तथा अधिकारों के प्रति जागरूक होना, स्वयं के जीवन में योग्य निर्णय लेना, आत्मनिर्भरता एवं आत्मसम्मान से जीवन जीने की कला सीखना। आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता जुड़ जाने से व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव है। वर्तमान समय आधुनिक संसाधनों का आकर्षण अति में है, जो व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर कर रहा है। ऐसे में माताओं की जिम्मेवारी अधिक हो जाती है। माँ के असीम प्यार में श्रेष्ठ परिवर्तन लाने की शक्ति है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी के गोले को आकार देकर सुंदर घड़े का निर्माण करता है, वैसे हर बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है। इतिहास साक्षी है कि मातृशक्ति ने समाज और संस्कृति के ताने बाने को बुना है। वीर माता जिजाबाई ने बाल शिवाजी राजे को अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े हो स्वराज स्थापन करने की प्रेरणा दी। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दौर में रानी चन्नम्मा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने अतुलनीय साहस दिखाया। स्वतंत्रता के बाद नए दौर के भारतीय लोकतंत्र में भी महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद विभूषित किए हैं। स्वर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने अपने स्वर्गीय आवाज से जो जादू बिखेरा है, उसे भला कौन भुला सकता है। एक साधारण परिवार से आकर भी उन्होंने अथक परिश्रम एवं नम्रता, सादगी जैसे गुणों की आराधना से बहुत ऊंचा मकाम बनाया। दीप स्तंभ की तरह वह हमेशा प्रेरणा स्थान बनी रहेंगी। आज के दिन विशेष पर अगर हम ऐसी महान नारियों के चरित्रों को समझकर अपने कर्म में उतारे, तो भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का सपना प्रत्यक्ष रूप में साकार होगा। हमें स्वयं को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम ईश्वर पिता के द्वारा चुनी हुई विशेष रत्न हैं। हमारे भारत देश में नारियों के सम्मान में उन्हें देवियों के रूप में पूजा जाता है, परंतु विडंबना ये भी है कि इसी देश में आज एक दो नहीं परंतु हजारों द्रौपदियां रक्षा मांगने हेतु भगवान को पुकार रही है। घोर कलयुग में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में वृद्धि हो रही है। जहां एक आंख में खुशी है, वहीं दूसरी आंख में गम के आंसू भी हैं। अंधियारी रात के बाद सुनहरा सवेरा आता है। गम की दुनिया के बाद कभी तो सुख शांतिमय दुनिया आएगी ना। एक समय था जब धरा पर दैवी गुण संपन्न मनुष्यों का राज्य था। नर और नारी दोनों को समान दर्जा प्राप्त था। राजा तथा प्रजा सबके व्यवहार में सहज रूप से आध्यात्मिकता और दैवी मर्यादाएं होती थी। भारत में वह सतयुग का समय था। विषय विकार वासनाओं से पूर्णतया मुक्त समाज आत्मनिर्भर था। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये महिलाओं द्वारा संचालित अनोखी आध्यात्मिक तथा सामाजिक संस्था है। इसकी स्थापना परमपिता शिव परमात्मा ने अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा 1937 में की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आज शांति मिलना कठिन है, परंतु ब्रह्मा कुमारियां जहां जाती हैं वहीं शांति होने लगती है। आज लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भले ही नारा लगाते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने तो 85 वर्ष पहले ही कह दिया था, जिसको देश के पीएम नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश विदेश में हजारों सेवा केंद्रों के माध्यम से ये संस्था समाज के विभिन्न वर्गों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण करने की सेवा में अग्रसर है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा श्रेष्ठ चरित्र निर्माण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने में संस्था के योगदान की सराहना की है। अध्यात्म पर आधारित जीवन के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन द्वारा पूरी मानवता के नवनिर्माण में संलग्न यह संस्थान आज विश्व पटल पर अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है।
हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित राजयोगिनी महिलाओं का ये समूह पूरे विश्व के लिए महिला नेतृत्व की एक मिसाल है। आज यहाँ आप सभी ब्रह्म कुमारियों के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की सोच से तरासे हुए हजारों महिला रत्न यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको रत्न की उपाधि देता हूँ, महिला रत्न। पिछले 86 वर्षों से हजारों ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मानवता की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर एक आदर्श स्थापित किया है। ईश्वरीय पिता द्वारा प्राप्त सत्य ज्ञान के प्रकाश से एवं सहज राजयोग के अभ्यास द्वारा दुनिया को पावन बनाने के लिए अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत कर ये नारियां महान कर्तव्य में परमात्मा की साथी बनी हैं। ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत महिला प्रभाग की ओर से नारी सशक्तिकरण के लिए प्रयास हो रहे हैं। महिलाओं के जीवन में नैतिक मूल्यों का विकास तथा आध्यात्मिक उन्नति हेतु विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें न केवल महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य विषय में चर्चा होती है, परंतु साथ साथ राजयोग मेडिटेशन से मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति करने के लिए तनाव मुक्त जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। ब्रह्मा कुमारीज के मुलुंड सब जोन की ओर से सन 2022 में हमारे देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विमेन द फ्लैग बेरर्स ऑफ न्यू इंडिया इस कैंपेन का उद्घाटन हुआ है। इस कैंपेन के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बेटी बचाओ सशक्त बनाओ का संदेश जन जन तक पहुंचाने हेतु मुलुंड सब जोन की ओर से महिलाओं के लिए हेल्थ कैंपेन तथा रंगोली पाककला स्पर्धा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिससे अधिकाधिक महिलाओं को सफल जीवन बनाने की प्रेरणा मिलेगी। आध्यात्मिकता को अपनाकर नए सशक्त समाज की निर्मित करना हमारे हाथ में है, तो आइए इसमें हम भी सहयोगी बने, अपनी कमजोरियां मिटाकर गुणों को बढ़ाएं। हम आशा करते हैं कि इस संगठन में उपस्थित हर एक महिला आज इस सुअवसर पर एक शुभ और शक्तिशाली संकल्प करे, जिससे हम स्वयं में तथा औरों में सकारात्मक बदलाव ला सके। छूने गगन के छोर भारत ने भरी उड़ान है, अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, ये महोत्सव है नए भारत के निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का। ओम शांति।